Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे इकोनॉमिक्स के लिए क्या करें। तो देखो भाई, आपके लिए इकोनॉमिक्स की यहाँ पे कुछ सरप्राइज सेशंस होंगे। कुछ मैं आपको सेट्स कराऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहली बात, टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। रिसेंट प्रीवियस ईयर में जो आपका 1 to 2 ईयर्स में आपके एग्जामिनेशन हुए हैं, जो टीसीएस ने लिए हैं। और टॉपिक वाइज जैसे कि आपका जो थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हो गई, ये कर लेंगे। मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, देन आपका बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी हो गए, ठीक है। ये कर रहे होंगे। एंड आपका कॉस्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, जो कॉस्ट हो गया, प्रोडक्शन हो गया, कंजम्पशन हो गया, मार्केट हो गया। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका टीसीएस ने पूछे हैं, बिकॉज टेंडर इस बार का टीसीएस के पास में ही है। तो ये सब करते हैं। आई होप आप लोग हैप्पी हो गए। अब चलो अपना एक्साइटमेंट, अगर आप एक्साइटेड हो, थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो नीचे कमेंट करके बताओ भाई कितना क्या आपको अच्छा लगा। एंड इसमें आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी पूछे जाते हैं। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जो क्वेश्चन बने होंगे, मनी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये भी करा दूंगा। मनी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन सभी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फिर आपका कुछ क्वेश्चन होते हैं स्टॉक वगैरह के। स्टॉक भी जो है अब इकोनॉमिक्स में ही आता है और उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखे हैं टीसीएस वालों ने। स्टॉक हो गया, डिवेंचर्स हो गए, ठीक है। अच्छा, और इंग्लिश हिंदी वाला चक्कर जो है, हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। हिंदी में भी होगा, टेंशन नहीं लेनी है। इसके अलावा जो लोग थ्योरी भी करना चाहें उनको मैं गाइड भी कर दूंगा कि कैसे कैसे करना है, पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। बट करना आपको पड़ेगा सारी की सारी चीज़ें। तो एक बार टॉपिक आप देख लो, ये सारे के सारे टॉपिक हम कर रहे होंगे। टॉपिक वाइज थोड़ा सा चीज़ों को कर लेंगे। इंडियन इकोनॉमी हो गया एक, तो इंडियन इकोनॉमी में जो प्लानिंग हो गई या फिर आपका जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। देन इसके अलावा हम यहाँ पे जो है गवर्नमेंट स्कीम्स कर रहे होंगे। बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी के जो अच्छे क्वेश्चंस बने हैं। देन आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यहाँ से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, कंटिन्यूसली बन रहे हैं। टीसीएस यहाँ से काफ़ी पूछता है कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो ये आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा क्वेश्चंस के थ्रू ही जो पूछे गए हैं। देन आपका कॉस्ट हो गया, प्रोडक्शन हो गया, कंजम्पशन हो गया, एंड मार्केट हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका नेशनल इनकम हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, बजट हो गया, जीडीपी हो गई, टैक्सेशन हो गया। यहाँ से जो ज़रूरी क्वेश्चंस बने हुए हैं आपके इंपॉर्टेंट हैं, विथ एक्सप्लेनेशन होगा एज ऑलवेज। मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा और थोड़े क्वेश्चंस को फास्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम पे जो बेटर हो सकता है वो सब कर रहे होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें। ताकि कुछ भी हो थोड़ा बहुत तो आप करके आ ही जाओ, ठीक है, इकोनॉमिक्स में। और हाँ, अगर आपको अच्छे से पढ़ना ही है तो मैं आपको फिर ये भी बताता हूँ कि कैसे क्या, पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाऊंगा, कैसे कैसे क्या करना है बताना फिर वो मुझे, ठीक है। लेकिन इतना तो करवा दूंगा जिससे कि आपका कुछ तो करके आ ही जाओ, ठीक है। खुश अभी? अरे हैप्पी होगी नहीं हो। और इसके लिए ना मैं कहाँ से टाइम निकाल रहा हूँ, कितना बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल टाइम निकाल रहा हूँ ये आपके लिए, पता है आपको ये चीज़। तो बहुत अच्छे से करना, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करो और अच्छे से पढ़ते रहो। इसके अलावा क्या बोला था मैंने, स्टॉक, स्टॉक हो गए, डिबेंचर्स हो गए, डी वेंचर्स, ठीक है, डी वेंचर्स हो गए, लिख लेना, ठीक है। अभी हाथ की हालत बहुत ख़राब है। ये डिवेंचर्स हो गए। दैन अभी मुझे चोट लग गई है हाथ में, तो राइटिंग अगर किसी ने बोला ख़राब सी आ रही है सर, वहीं पे आके उल्टा लटका दूंगा, समझ रहे हो। स्टॉक हो गए, डिवेंचर हो गया, देन आपका फॉरेन ट्रेड हो गया, ठीक है। फॉरेन ट्रेड से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये हो गया। देन आपका कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी बनेंगे, वो भी करा दूंगा। गवर्नमेंट स्कीम्स का हो तो प्रीवियस ईयर वाली गवर्नमेंट स्कीम भी करा दूँ। गवर्नमेंट स्कीम्स का देखते हैं, अगर आपको करना होगा तो करवा दूंगा लास्ट में इसके क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। बट फिलहाल हमारा मेन फोकस यहाँ पे रहेगा जो इकोनॉमी का पार्ट है। माइक्रो मैक्रो के भी करा दूंगा कुछ। माइक्रो मैक्रो वो सब आपका बेसिक इकोनॉमिक्स में ही आ जाएगा। इन्होंने माइक्रो मैक्रो के बहुत अलग क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं टीसीएस वालों ने, जो पूछे हैं बेसिक्स वो कर लेंगे, ठीक है। तो ये सभी जो है अब आपका इकोनॉमी का चीज़ें हो गई हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड बहुत यार स्ट्रेसफुल है। एंड समझो इस चीज़ को यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ना। मतलब मार्केटिंग की इतनी बड़ी बड़ी क्लासेस लेना, ये लेना, जनरल साइंस के लिए बनाना, सेट बनाना, एमसीक्यू। पता है जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं उनको फ्रेम करने में टाइम लगता है। अभी आप देखोगे दुनिया जहान में जितने भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं ना, अभी आप कुछ भी क्वेश्चन उठा के देख लो, कहीं का भी, एक्स वाई जेड कहीं का भी, सारे के सारे कहीं ना कहीं से छापे हुए क्वेश्चन है। कोई ना कोई साइट पे पड़े होंगे, कहीं इंटरव्यू में यहाँ पे पड़े हैं। तो दुनिया जहान के क्वेश्चंस आपके छाप छूप के डाल दिए गए हैं। लेकिन जो क्वेश्चन बनते हैं ना, जैसे आप अगर डीएफसीसीएल का पैटर्न देखोगे, तो ये ऐसे छापे छपाए क्वेश्चन नहीं दे रहा है, ये बना के क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे 2018 से पहले, कहीं ऐसे क्वेश्चन नहीं दिखेंगे जो डीएफसी ने पूछे हुए हैं। मार्केटिंग में देख लो, चाहे आप सीआरएम में देख लो, सीआरएम में एक दो क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारे उसने नए फ्रेम किए हुए थे। तो ये सब बातें हैं। खैर, गेमिफिकेशन, गेमिफिकेशन का कॉन्सेप्ट डाल दिया, बताओ इन्होंने। गेमिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है, जबकि सीआरएम का काफ़ी अंदर जाके निकलता है ये, तब भी देखो। तो ये सब चीज़ें हैं जो इन्होंने अच्छे से पूछी हुई हैं। तो आपको जो भी पढ़ाया है अच्छे से रिवाइज कर लो। अगर आपने अभी तक कुछ रिवाइज नहीं किया है, देखो आपको मैं यहाँ पे
ये तो देखो क्लास का हो गया अनाउंसमेंट, जिन्हें इतना ही देखना था वो इतना देखो। बाकी देखो, आपको क्या करना है ना, सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए। कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं जेन्युइनली कि अभी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपको दो टारगेट बनाने हैं। पहला टारगेट आपको जो जो आता है, पहला फोकस होना चाहिए आपका मैथ हो गया, जनरल साइंस हो गया, देन आपका रीजनिंग आपको आनी चाहिए, आप बड़े आराम से कर सकते हो। आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड डीएफसीसीएल जितना मैंने कराया है वो कर लो, करंट अफेयर कर लो, जितने भी फैक्ट प्रोवाइड कराए हैं वो सब कर लो, ठीक है। एंड मॉक से आपको जो कुछ मिले हैं क्वेश्चन है वो निपटा लो। देन आपका जनरल साइंस तो ऊपर बता ही दिया, ठीक है। देन आपका सीआरएम मैंने पूरा करा दिया, सीआरएम रिवाइज कर लो। ये सारी चीज़ें तो आपको पहली प्रायोरिटी देनी है, ये तो पूरा का पूरा रिवाइज कर ही लेना है। देन आपका मार्केटिंग चल रहा है, मार्केटिंग की 17 क्लासेस हो चुकी हैं, वो पूरी निपटा के रिवाइज करके साइड में फेंको। मार्केटिंग में इतनी स्ट्रेस नहीं लेना, बस जो क्लास में बताया है उसको अपने दिमाग में डाल लो, दैट्स इट, ठीक है। आपका ये हो गया, इकोनॉमी का बता ही दिया है, जनरल साइंस के क्वेश्चंस आते ही आ ही रहे हैं, और ऑलरेडी मैंने थ्योरी में बहुत सारी चीज़ें कवर करवा दी हैं आपको, पता है। मतलब ये समझ लो, आपको मैंने केमिस्ट्री तो पूरी करा दी ऑलमोस्ट, आपका फिजिक्स नहीं कराई है ना। फिजिक्स बस क्वेश्चन वाली कराई है, वो आई वाई छोटा छोटा कराया है फिजिक्स में। फिजिक्स नहीं कराई है आपका, बायोलॉजी में थोड़ा बहुत करा दिया था। तो बाकी चीज़ें आप अपनी किसी बुक से रिवाइज कर लो, नोट से कर लो। बट जो भी है ना, आपका एक पहला टारगेट होना चाहिए, मैंने जो कुछ पढ़ा है, लाइक आपने मैथ कभी ना कभी पढ़ी होगी, रीजनिंग पढ़ी होगी, जनरल साइंस पढ़ी होगी, ये तो पूरा निपटाना ही है। फिर सीआरएम एचआईआरडी हो गया, आपका मार्केटिंग हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये फिर निपटाते जाना है। यानी कि आपको अपनी पॉकेट में मार्क्स डालने हैं ना। मार्क्स डालने का मतलब होता है कि पहले जो जो मैं आराम से ले सकता हूँ वो तो डालूं पॉकेट में, फिर जो थोड़े दूर दूर है ना वो भी अपनी पॉकेट में डालूंगा। बी सम ग्रीडीनेस इसमें दिखाया करो, इसमें नहीं कि मैं 2 रुपए और कमा लूंगा, किसी को रेफरल कर दूंगा 4 रुपए आ जाएंगे। ये नहीं करना है, ग्रीडी इसमें रहना है कि मैं एक एक नंबर अपनी पॉकेट में डालता जाऊंगा कैसे भी, एनी हाउ, ठीक है। अच्छे से मेहनत करो। और हाँ, एक चीज बोलना चाहूंगा, यहाँ पे एक बड़ी ही अच्छी लाइन है, सुनना। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और हाँ, ये जो आपका सफ़र है, एक मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, इन्होंने बड़ी अच्छी लाइंस लिखी हुई हैं। क्या लाइंस है उनकी? सफ़र में धूप तो होगी, तुम जो चल सको तो चलो, ठीक है। सफ़र में धूप होगी, इट मीन्स आपको, अगर इससे आप रिलेट करना अच्छे से, सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, ठीक है ना। आपको हार्डशिप तो देखनी पड़ेगी, मगर चल पा रहे हो ना तभी आप आगे निकल पाओगे। ये जो रेस है ना, ये आपका, पहले तो चलना सीखो अगर आपको चलना नहीं आता है, फिर दौड़ना सीखो। और ये जो रेस है ना, ये बहुत तेज दौड़ने वालों की है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, बहुत मेहनत लगा दो। आपको ना अभी माइंड में बहुत सारी जो जेन्यूनली पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको टेंशन हो रही होगी, दुनिया जहान का प्रेशर बन रहा होगा माइंड में, बनने दो उसे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे बनने दो, उसे झेलोगे तभी जब आप प्रेशर अपने ऊपर लेके आओगे। और एक बात याद रखना, जब भी आपका मन हो, आपका मन हो रहा होगा कि पढ़ना खत्म कर देते हैं, सोने चले जाते हैं, आप 10 मिनट्स थोड़ा सा और पढ़ लो, ठीक है। जिस टाइम भी मन करे ना कि मेरा तो अब मन ही नहीं लग रहा पढ़ने में, 10 मिनट जबरदस्ती पढ़ना, अपने आप की जो लिमिट्स हैं उनको एक्सटेंड करो, पुश करो, ठीक है। चलो खैर यार, यही बातें थी। आपका एक और हाँ, इसकी टाइमिंग क्या रहेगी, मैंने टाइमिंग ही नहीं बताई बातों बातों में। आपकी जो ये सेट 1 आने वाला है, ये कल आएगा, और कल 11 या 11:30 AM तक आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पे बता दूंगा जितने टाइम आपका ये अपलोड होगा, ठीक है। तो बस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, एंड अच्छे से पढ़ते रहिए।